Hello students, welcome back to the class. Herein we discuss the few expected questions for the banking examination. या फिर also we discuss the questions जो already exams में appear हो चुके हैं. चलिए, let's begin with the first question of the day, which is where is the headquarter of DBS Bank? So the headquarter of DBS Bank is in Singapore. तो बेसिकली वैसे होता क्या है, जस्ट टू क्लियर देयर कि हेडक्वार्टर यूजुअली किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी इंडियन बैंक का या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का यूजुअली एक नंबर का क्वेश्चन ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में देखा जाता है. एंड ऑल्सो द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएस इज डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर. तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही पता है तो आपको हेडक्वार्टर अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज एस इज फॉर द सेम प्लेस. Next question is where is the headquarter of HSBC? The headquarter of HSBC options में आपको एक बार बता देती हूँ कैसी कैसी होंगी. USA, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, हांगकांग एंड नन ऑफ दीज. तो इसके लिए कोई अंदाजा ऐसा दूर दूर तक भी नहीं लग सकता. अगर आपको याद है तो ही विल बी एबल टू आंसर इट. तो इट इज इन हांगकांग. And what is the full form of HSBC? It is Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Point number 3, yeah, question number 3 we can say. What is the tagline of Deutsche Bank? Now I'll be explaining you ये होता क्या है. DEUTSCHE. टैगलाइन मतलब कि हम कोई भी किसी भी चीज का पढ़ते हैं, इंश्योरेंस का पढ़ते हैं तो होता है आपका भरोसा, ये वो ऐसा कुछ भी जो सेंटेंस गिवन होता है, कुछ भी एनीथिंग विच इज विद द नेम ऑफ अ बैंक, विद द नेम ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी और एनीथिंग दैट इज नोन एज द टैगलाइन. तो जैसे इसकी ये जो ड्यूच बैंक है इसकी जो हेडलाइन है या फिर टैगलाइन है, ये क्या है? अ पैशन टू परफॉर्म. अ पैशन टू परफॉर्म. नाउ द पॉइंट इज कि इसका जो ये वाला बैंक हमने पढ़ा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पता होना भी जरूरी है. तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन फ्रैंकफर्ट, जर्मनी. क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे. हेडक्वार्टर ऑफ, हैव टू टेल द हेडक्वार्टर ऑफ बर्कलेज बैंक पीएलसी. तो अब हमें बताना है कि बर्कले बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, एंड इट इज इन लंदन. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. Question number 5 is you have to tell the headquarter of JP Morgan Chase. And this one is headquartered in New York. Next question is question number 6 about the tagline again. You have to tell the tagline of Standard Charter Bank. तो जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है हमें उसकी क्या बतानी है, हेडक्वार्टर बताना है. तो टैगलाइन बतानी है, बट हम उससे पहले क्या डिस्कस करेंगे, उसका हेडक्वार्टर. बिकॉज जितना मैक्सिमम हम पढ़ सकते हैं, जितना मैक्सिमम मैं पढ़ा सकती हूँ, आई हैव टू टेल यू दैट. फाइन. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन लंदन, यूके. फाइन. अब जो मेन क्वेश्चन था वो था टैगलाइन से रिलेटेड, विच इज गुड इनफ will never change the world, will never change the world.
Let's see the question number 7th now, which is you have to tell the headquarter of American Express Banking Corporation, headquarter of the American Express Banking Corporation, and it is headquartered in New York. Question number 8 is you have to tell the tagline of City Bank tagline of Citibank NA. तो ये जो इसके अंदर एन है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए क्या है. इट इज नेशनल एसोसिएशन and this one is headquartered in New York. और इसका जो टैगलाइन है मेन क्वेश्चन वो बताते हैं. इट इज लिव रिचली live richly is the tagline. Point number 9 is headquarter of Doha Bank. Doha Bank का आपको headquarter बताना है and it is being headquartered in Qatar. And next point is point number 10. Herein we have to tell the headquarter of Royal Bank of Scotland and it is being headquartered in UK, United Kingdom. Fine. 11th question जो है आपका that is where is the headquarter of और वी कैन से टैगलाइन डिस्कस कर लेते हैं. हेडलाइन में ऑलरेडी आपको इसके हेडक्वार्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ. टैगलाइन ऑफ आबू धाबी कमर्शियल बैंक. तो अब हम इसकी टैगलाइन भी डिस्कस कर लेंगे और हम इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी डिस्कस कर लेंगे. तो पहले इसका हेडक्वार्टर डिस्कस कर लेते हैं. ऑब्वियसली नाम के अंदर ही पता चल रहा है कि इट इज इन आबू धाबी यूएई. और अगर अब हम इसकी बात करेंगे आबू धाबी यूएई में ही है. बट अगर अब हम इसके मेन क्वेश्चन की बात करें तो इट इज मनी कांट बाय एम्बिशन. मनी कांट बाय एम्बिशन. पॉइंट नंबर 12 है आपको बताना है HSBC. हमने इसकी ऑलरेडी फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर डिस्कस कर लिया है. इसकी टैगलाइन बतानी है. द टैगलाइन इज द वर्ल्ड्स लोकल बैंक. नेक्स्ट इज यू हैव टू टेल द टैगलाइन ऑफ द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, जिसकी हमने अभी क्या करी है, हमने इसकी हेडक्वार्टर डिस्कस करा है. एंड द आंसर हियर इज मेक इट हैपन. मेक इट हैपन ये क्या है? टैगलाइन ऑफ, आई विल बी राइटिंग इट फॉर यू, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की ये क्या है? टैगलाइन है. Now, one thing that you should keep in mind is कि यहाँ पे I am covering out all the international organizations, international banks, which are related, somewhere related to India or the other thing. The point is यहाँ पे अब I can help you with all these things, but make sure, जैसे comments में बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि इसके अलावा और क्या पढ़ना चाहिए या क्या कुछ है, तो make sure आप at least और कुछ नहीं तो इंडियन के जो इंडियन बैंक्स हैं या इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको उसके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए. बिकॉज आई एम कवरिंग द इंटरनेशनल वंस एंड यू कैन डू Indian ones, it will help you. Rest I'll try to cover that as well. उसके बाद अभी हम इंडियन का करते हैं कि हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ ली हैं. यू हैव टू टेल द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी. हेडक्वार्टर जो है सेबी का, इट इज इन मुंबई. Now here the point is कि what is the full form of SEBI, and the full form of SEBI is Securities Exchange
Board of India, and it is headquartered in Mumbai. Point number 15 is, where is the headquarter of PFRDA? तो हेडक्वार्टर कहाँ है PFRDA का, वो पता होना चाहिए, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। तो PFRDA होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इट इज इंटरिम पेंशन फंड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मेक श्योर आप जो ये सारी मैं फुल फॉर्म्स लिखवाती हूँ ये याद करें अच्छे से, फुल फॉर्म्स के रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अब इसका बेसिकली क्वेश्चन जो था वो था हेडक्वार्टर, एंड इट इज इन न्यू दिल्ली। 16th क्वेश्चन नाबार्ड से रिलेटेड है, और नाबार्ड से रिलेटेड आई थिंक मैंने आपको एक दो बार बता चुकी हूँ। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई, एंड नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है इट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस क्वेश्चन नंबर 17। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ TRAI? TRAI का जो फुल फॉर्म है इट इज इन न्यू दिल्ली, and what is the full form of TRAI? It is Telecom Regulatory Authority of India. Point number 18 is, where is the headquarter of SIDBI? SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? It is in Lucknow. And what is the full form of SIDBI? Small Industries Development Bank of India. It is the full form of SIDBI. Next question is, you have to tell the headquarter of BIS. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि BIS होता क्या है, and BIS is the Bureau of Indian Standards, and the headquarter is in New Delhi. अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मोस्टली कोई भी हेडक्वार्टर कहीं पे भी हो सकता है, बट मोस्टली जो देखे जाते हैं हेडक्वार्टर्स या तो वो न्यू दिल्ली के होते हैं या फिर वो मुंबई के होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो न्यू दिल्ली के ही होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि टू लर्न इट मोर इजीली आप एक चार्ट बना सकते हो जहाँ पे आप बाकी सारी स्टेट्स का अलग लिख सकते हो, मुंबई और दिल्ली का अलग लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेक अ कॉलम ऑफ दिल्ली, तो उसके अंदर सिर्फ दिल्ली दिल्ली के जितने भी हेडक्वार्टर्स है आप वो लिख दो। उसके बाद मेक अ कॉलम ऑफ मुंबई, उसके अंदर जितने मुंबई की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बैंक्स हैं आप वो लिख दो, एंड उसके बाद मिसलेनियस के अंदर आप जो जो अलग लगाते रहेंगे आप वो लिख दो। फाइन, so let's move on to the next question, which is 20th, and you have to tell the headquarter of BCCI, and the headquarter of it is in Mumbai. BCCI, it is in Mumbai, and the full form of BCCI, it is Board of Control for Cricket in India. Fine, it is the full form of BCCI, and the headquarter is in Mumbai. And now point number 21, which is the headquarter of NASSCOM. तो headquarter बताना है और साथ में इसकी as usual we will be covering the full form, and the full form here is, it is the National
Association of software and service companies. And the main question that we were solving here was कि इसका headquarter कहाँ है, which is in New Delhi. Point number 22. Where is the headquarter of ISRO? Very important. And the headquarter of ISRO is in Bengaluru. Now the point is ISRO की full form क्या है? Very important. It is Indian Space Research Organization. 23rd point here is where is the headquarter of NHB? Headquarter of NHB is in New Delhi. And the full form is National Housing Bank. Question number 24 here is headquarter of FSSAI. पहले इसकी full form which is Food Safety and Standards Authority and Standards Authority of India. एंड अभी जो क्वेश्चन था वो कौन सा था हमारा हेडक्वार्टर पूछ रहे थे तो जो हेडक्वार्टर है इट इज इन न्यू दिल्ली विद दिस टुडे वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन हमने कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट थे हेडक्वार्टर्स वगैरह इसके अलावा भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं बाकी मेक श्योर मैं उनको कवर करूंगी वीडियोस में बाकी यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी इंडियन बैंक्स हैं वो आप खुद से पढ़ लें कहाँ पे कौन सा है otherwise you can let us know in the comment section so that I can help you in future about that as well also make sure कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उनकी फुल फॉर्म्स को साथ साथ पढ़ते रहिए और साथ में ही उनके जो भी हेडक्वार्टर है वो पढ़ते रहिए ऑल्सो सबसे एक और दूसरी जो चीज होती है क्या होता है जो भी करंट अफेयर्स रहेंगे पिछले 6 महीने के उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बी इट इंटरनेशनल और बी इट इंडियन वहां से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा फाइन चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग